अमेरिका वालों ने कुरान पे रिसर्च करके समंदर से मोती निकाल लिए। उन्होंने पढ़ा कि कुरान में है जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उससे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। कुरान में है तो होंगे इसके नीचे, और तलाश किया तो लूलू और मरजान निकल गए। क्या बात है, ये हमारा कुरान है। और आपका जहन साफ कर दूं, देखो कुरान है क्या, बात समझ में आ रही है आपकी? मोहब्बत से बोलिए तलब के सुभान अल्लाह। कुरान अजमत में कुरान कॉन्फ्रेंस है, देखिए आप, मौजू ही के तहत मैं बोल रहा हूं। कुरान अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर साहब थे, एग्रीकल्चर के, शोबे ज़राअत पढ़ाते थे, खेती बाड़ी के ताल्लुक से। नाम था डॉक्टर मूरिस बुकैल। सुबह को आप अपने मोबाइल में गूगल पे डॉक्टर मूरिस बैकली.com डालिएगा तो जितने डॉक्टर मूरिस नाम के होंगे सब निकल के आ जाएंगे। अब मैं एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं, देखो हमारा कुरान है क्या। डॉक्टर मूरिस से उनके वाइस चांसलर ने कहा कि तुम मिस्र चले जाओ, क्योंकि शोबे ज़राअत का एक सब्जेक्ट जो है वो पानी भी है, बगैर पानी के खेती नहीं होती है। अब कहां का पानी ज्यादा उपजाऊ है और कहां का पानी कम उपजाऊ है, ये चीज पे रिसर्च करना है तुमको जाकर के। वो गए मिस्र, अपनी तजर्बेगाह ली, अपनी लिबर्टी ली और लेकर के चंद साथियों को लेके मिस्र पहुंच गए। आपका ईमान ताजा हो जाएगा, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। मिस्र पहुंच गए और जब मिस्र में दरियाए नील के किनारे पर जब रिसर्च कर रहे थे तो अचानक से उनके पैर से एक लाश टकराई, और जब लाश टकराई तो उसके पैर को निकाला। बहुत लंबा पैर था, निकालते चले गए, लाश बहुत लंबी थी। हैरत से देखने लगे। अब ये कितने 1898 की बात है, देखो वो निकालते चले गए। अफसोस कर रहे हैं कि इस वक्त तो इतने लंबे लोग पाए नहीं जाते हैं, ये लाश है तो है किसकी। निकाला, एक बहुत लंबी लाश निकली। हैरत से देखने लगे, और इसके सर के बाल भी सलामत है, इसके भौं के बाल भी सलामत है, इसकी खाल भी सलामत है, इसके जिस्म का एक एक उज़्व सलामत है। अरे ये पानी के अंदर कब से लाश डूबी हुई है? अरे पानी तो वो है जो सख्त से सख्त चीज को गला देता है। पानी वो चीज है जो सख्त से सख्त चीज को गला देता है। अरे पानी तो लोहे को गला देता है, अरे पानी तो लकड़ी को भी गला देता है। ये इंसान बेचता क्या है, इंसान की हैसियत क्या है पानी के सामने? आज पानी में डालो, शाम को फूट जाएगा, कल को फट जाएगा, तीसरे दिन रेजा रेजा होके पानी में मिल जाएगा। इंसान की हैसियत क्या है? लेकिन इसका जिस्म सलामत है, इसके सर के बाल सलामत है, इसके भौं के बाल भी सलामत है। ये है तो है क्या मामला? इसका ताल्लुक किसी मजहब से लगता है, इसका ताल्लुक कोई मजहबी ताल्लुक लगता है। कहने लगे कि यार ये है तो है क्या, पता कैसे चलेगा ये किसकी लाश है? इतने लंबे लोग अब तो पाए नहीं जाते। कहते हैं कि हमने, डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि मैंने पूरी इंजील पढ़ डाली लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला कि ये किसकी लाश है। फिर बैठ के सोचने लगे, इसका ताल्लुक धार्मिक लगता है, इसका ताल्लुक मजहबी लगता है। कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि लाओ कुरान भी तो पढ़ करके देखें, कुरान भी तो धार्मिक किताब है। फिर कहते हैं हमारे सेंटों ने बताया है, हमारे पोप ने बताया है, हमारे धर्म गुरुओं ने बताया है कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। और यही नारा मक्के के कुफार ने भी लगाया था। जब मेरे नबी ने आयत करीमा मक्के वालों को पढ़ करके सुनाई तो कुफार मक्का कहते हैं कि ये मोहम्मद हुजरे में बैठ करके अरबी के चंद जुमले जोड़ करके हमारे सामने लाके पेश कर देते हैं और हमसे कहते हैं कि ये खुदा का कलाम है। ये खुदा का नहीं, इनका अपना बनाया हुआ कलाम है। जब कुफार मक्का ने कुरान के ताल्लुक से कहा कि कुरान अल्लाह का नहीं, इनका
अपना बनाया हुआ कलाम है। तो पहला चैलेंज दिया गया 15वें पारे में है पहला चैलेंज, कुल ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। ऐ महबूब इनसे कह दो कि ये कह रहे हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं आपका बनाया हुआ है, तो इनसे कह दो कि तमाम इंसान और तमाम जिन्नात जमा हो जाए इस बात पर कि इस कुरान की मिस्ल ले आए। ला यातूना बिमिस्ली, वो इसकी मिस्ल हरगिज नहीं ला पाएंगे। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज की मदद क्यों ना करे, वो कुरान की मिस्ल नहीं ला पाएंगे। जब नबी ने ये चैलेंज पढ़ के सुनाया कुफारे मक्का खामोश हो गए। अब और चैलेंज हल्का कर दिया गया। अब दूसरा चैलेंज 11वें पारे में है। रब ने फरमाया महबूब इनसे कह दो, पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, इनसे कह दो कि तुम 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आओ। कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मुफ्तरयात, 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आओ। वो 10 सूरतों की मिस्ल भी बना के नहीं ला पाए। सबका नातिका बंद हो गया, खामोश हो गए। अब चैलेंज और हल्का कर दिया गया। अब वो चैलेंज जो पहले पारे में हम पढ़ते हैं, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। ये कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि महबूब आपका अपना बनाया हुआ कलाम है। तो इनसे कह दो कि कुरान में 114 सूरतें हैं, तुम एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ। अलिया कला कुर्ब जवार से आने वालों, सबसे छोटी सूरत इन्ना अअतैना कल कौसर है। नबी ने लिखवा करके काबे की दीवार पर टकवा दी, फरमाया ऐलान कर दिया कि इसकी मिस्ल बना लाओ, उसकी मिस्ल बना करके ले आओ। कुफारे मक्का आते और सूरह कौसर को पढ़ते, मुंह दबा करके चले जाते। एक अरबी का बहुत बड़ा शायर था जिसे इमराउल कैस कहते हैं गालिबन, उसका हाथ पकड़ करके लाए और ला करके काबे की दीवार के साए में खड़ा करके कहा, तू अब बादशाहों के दरबार में फिल बदीह में अरबी में अशआर कह देता है, अगर तूने चंद जुमले भी अरबी के जोड़ दिए तो हम मोहम्मद से सीना तान के कह देंगे कि ये खुदा का नहीं आपका अपना बनाया हुआ कलाम है। बहुत बड़ा शायर है अरबी का। आकर के जब से ही काबे की दीवार के साए में पहुंचा और जब उसने पढ़ा इन्ना अअतैना कल कौसर, तब बेसाख्ता पुकार के कहता है हाज़ल कलामो लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है बल्कि परवरदिगार आलम का कलाम है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती फुरकान साहब किबला, मुफ्ती फुरकान साहब किबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त हजरत सूफी शमसुज़्ज़मा साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, जवाब नहीं हजरत, लाजवाब। ये हमारा कुरान है। देखिए पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सूफी शमीमुज़्ज़मा साहिब किबला की आमद हो चुकी है, शमसुज़्ज़मा साहिब किबला की आमद हो चुकी है। परवरदिगार आलम हजरत के इल्म व अमल व उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। बात समझ में आ रही है? बहुत, ये कुरान है, बहुत अच्छा, ये हमारा कुरान है जिसका जवाब न कल कोई ला पाया था, ना आज कोई ला पाया है, न सुबह कयामत तक कोई जवाब ला पाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह माशाअल्लाह। डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि हमारे धर्म गुरुओं ने कहा है, हमारे सेंटों ने कहा है, हमारे पोप ने कहा है कि कुरान
धार्मिक किताब नहीं, मोहम्मद अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। लेकिन फिर कहते हैं अरे लाओ अमल नहीं करेंगे, लेकिन सुन तो लेते हैं, हो सकता है नतीजा निकल आए। जैसे ही डॉक्टर मोरिस बुकैल ने एक आलिम को बुलाया, कहा कुरान पढ़ करके सुनाओ। देखो बात क्या है, उस लाश का पता लगा रहे हैं जो दरियाए नील के करीब डूबी हुई उनको मिली थी कि ये लाश है किसकी। पूरी इंजील पढ़ ली, मतलब नहीं मिला। अब कुरान पढ़ करके आलिम साहब सुना रहे हैं। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, आलिम साहब खामोश हो गए। डॉक्टर मोरिस कहते हैं मुसलमान नहीं है, ईसाई हैं। कहते हैं रुक क्यों गए? आलिम साहब बोले क्या जवाब मिला, क्या मतलब मिला, तुम्हें कुछ पता चला? कहते हैं मतलब आए ना आए, लेकिन कुरान पढ़ते जाओ, मजा बहुत आ रहा है। कुरान पढ़ते जाओ, तबीयत खुश होती जा रही है। ये हमारे कुरान की शान है। कोई भी किताब आप देख लो, एक बार पढ़ोगे दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, एक बार सुनो दोबारा सुनने का मन नहीं करेगा। मगर वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरे रुतबे का कोई जवाब नहीं, तेरे मकामे सुरैया का कोई जवाब नहीं। कुरान जितनी बार पढ़ते जाओ एक अलग ही मजा आता जाता है। जितनी बार सुनो उतना ही अलग लुत्फ आता है। पांचों वक्त की नमाज में आप कुरान पढ़ते हो, अलग मजा आता है। 3 वक्त की नमाज में आप कुरान की तिलावत को इमाम साहब से समाअत फरमाते हो, अलग मजा आता है। ये कुरान है, जितनी बार सुनो अलग मजा आता है। देखो डॉक्टर मोरिस कहते हैं नतीजा मिले ना मिले, मतलब आए ना आए, लेकिन कुरान पढ़ते जाओ, मजा बहुत आ रहा है। जब आलिम साहब कुरान पढ़ते रहे और जैसे ही 11वें पारे में पहुंचे, उलमा की तवज्जो, 11वें पारे में पहुंचे और जब इस आयत करीमा पे पहुंचे, फल यौमा नुनज्जिका बिबदनिका इला आखिर, ऐ फिरौन आज हम तुझे दरियाए कुलजुम में डिबो रहे हैं और तेरे जिस्म को सलामत रखेंगे ताकि कयामत तक के लिए तुझको इबरत का निशान बना देंगे। डॉक्टर मोरिस कहते हैं बस रुक जाओ, नतीजा आ गया, रुक जाओ, मतलब मिल गया। ये किसी और की लाश नहीं है बल्कि फिरौन की लाश है। फिर डॉक्टर मोरिस कहते हैं अरे एक बात समझ में नहीं आती, मोहम्मद की पूरी जीवनी मैंने पढ़ी है, मोहम्मद की पूरी तारीख मैंने पढ़ी है। मोहम्मद कभी मक्के मदीने से मिस्र आए नहीं, तो फिर उनको किसने बताया कि ये एक लाश दरियाए नील के करीब डूबी हुई है? उनको किसने बताया? फिर डॉक्टर मोरिस कहते हैं अरे उनको उनके खुदा ने बताया है। और ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद का अपना बनाया हुआ नहीं है बल्कि खुदा का कलाम है। डॉक्टर मोरिस कहते हैं आज से मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूँ। ये हमारे कुरान की शान है। कुरान पढ़ करके डॉक्टर मोरिस ने कलमा पढ़ लिया, तुम्हें क्या पता पूरा बगदाद तबाह कर दिया गया। उन्हीं बगदाद को तबाह करने वालों में, सद्दाम हुसैन को फांसी लगाने वालों में 15,000 ऐसे थे जिन्होंने कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारा कुरान है, सुभान अल्लाह, हमारा सुभान कुरान है, हर चीज कुरान में है। लेकिन आप भाग गए यूनिवर्सिटी की तरफ, आप भाग गए कॉलेज की तरफ। कुरान छोड़ के कोई सोचे मैं कामयाब हो जाऊं तो कामयाब नहीं हो पाए। मदरसे में उस्ताद के सामने जानुए अदब तय नहीं किया तो डर लगता है कहीं फिर उसका ईमान तबाह ना हो जाए। नाम नहीं बताना चाहता, अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट बता दूं आपको जो मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ आवाजें बुलंद करते हैं, और एक मदरसे का प्रोडक्ट है। आप देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर है, ये मदरसे ही का तो प्रोडक्ट है। हजरत उमर फारूक आजम है, हजरत अली इब्ने अबी तालिब शेरे खुदा हैं, हजरत उस्मान गनी जुन्नुरैन जामिउल कुरान है, ये मदरसे का प्रोडक्ट है। नोमान बिन साबित इमाम आजम है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम है। क्या समझते हो मदरसे का प्रोडक्ट? आपको बताता हुआ चलूं, कलियर के चांद को देखो, बरेली के इमाम अहमद रजा खान को देखो। बेशक, सुभान अल्लाह, मदरसे का प्रोडक्ट है।
मदरसा तुम्हारे पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है। बेशक। एक प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी, ट्रेन में सफर हो रहा था, बोले मौलाना मेरी समझ से तो मदरसे बंद कर दिए जाएं। हैरत से मैंने उनका चेहरा देखा, मैंने कहा मदरसे बंद कर दिए जाएं? तो मैंने कहा आप इजाजत दें, अपना एड्रेस मुझे बताइए, मैं किसी मशहूर अखबार में इश्तिहार दे देता हूं कि फला प्रोफेसर साहब का जब देहांत हो जाए, इंतकाल हो जाए, मर जाए, तो उनकी नमाज जनाजा कोई मदरसे का प्रोडक्ट न पढ़ाए। बोले ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्या मरना नहीं है? बोले अरे मरना किसको नहीं, ना चाहते हुए भी तो आदमी मर जाएगा, ये कोई बंदे के हाथ में थोड़ी है। बोले मैंने कहा फिर? मैंने कहा ये मत कहो कि मदरसे बंद कर दिए जाएं। हाँ ये कह सकते हो कि मदरसे की तालीम और आला कर दी जाए, कि जहां यहां से मदरसा रज़विया मुईनुल उलूम से जहां हाफिज कुरान बनाया जाता है, जहां कारी कुरान बनाया जाता है, जहां आलिम दीन बनाया जाता है, वहीं ऐसी तालीम होनी चाहिए कि इसी मदरसे से जहां हाफिज कुरान की डिग्री मिलती है, वहीं से वकालत की भी डिग्री मिलना चाहिए, वहीं से इंजीनियरिंग की भी डिग्री मिलना चाहिए। इसलिए तालीम आला कर देनी चाहिए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अफसोस होता है गैरों से हमें क्या शिकवा जब अपने ही आवाज उठाते हैं। अभी शराब की दुकान खुल जाए कोई उंगली नहीं उठाएगा, अभी जुए का अड्डा आबाद कर दिया जाए कोई उंगली नहीं उठाएगा, और अभी एक मदरसा खुल जाए चौराहे पे खड़े होके हमारे अपने कहते हैं क्या जरूरत थी मदरसे की, क्या जरूरत थी यहाँ पर मदरसा खुलने की, फला जगह मदरसा चल रहा है, वहाँ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पर ऐसे ही पेट पाला जा रहा है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। इतना याद रखना, अगर 10 लोग फारिग हो रहे हैं, अगर उनमें से एक भी बाअमल निकल गया और एक ऐसा निकल गया जो मदरसे में बैठ करके दूसरों को हाफिज कुरान बना रहा है, तो यही एक बच्चा पूरी बस्ती को बख्शवाने के लिए काफी हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। अरे जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के लिए मदरसे का प्रोडक्ट जाता है, जब जवान होता है शादी होती है, तो जब निकाह पढ़ाने का वक्त आता है तो उसका निकाह पढ़ाने के लिए भी मदरसे का प्रोडक्ट जाता है, और जब इंतकाल हो जाता है तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी मदरसे ही का प्रोडक्ट जाता है। बेशक, सुभान। मदरसा पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है। इसलिए इन मदरसों का ख्याल रखो। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। मैं नहीं कहता कि अपने सारे बच्चे मदरसे में भेज दो। अल्लाह ने 4 बच्चे दिए हैं, 3 को आप दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए भेज दीजिए, कुरान पढ़ाने के बाद, जरूरी दीन पढ़ाने के बाद 1 बच्चा मदरसे में भेज दीजिए ताकि वो हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए। इमाम गजाली फरमाते हैं वो बस्ती मुर्दों की बस्ती है जिस बस्ती में नबी की शरीयत का एक आलिम न रहता हो। कभी हालात का जायजा लिया, कभी देखा कि आज हमारे हाल क्या है? मैं जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम आमाल देख। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक। कोई उम्र की कैद नहीं है कि कब इल्म हासिल किया जाए। उतलुबुल इल्मा वलो काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे चीन जाना पड़े। लेकिन आज चीन जाने की क्या जरूरत है? हमारे पलिया में इतने मदरसे हैं, आदमी चाहे तो वहां इल्म हासिल कर ले। ये तो दूरी के एतबार से फरमाया गया, लेकिन आज इतने मदरसे हैं, आप चाहें तो कदम कदम दूरी पे आपको मदरसे मिल जाएंगे, आप वहां इल्म हासिल कीजिए ना। तालीम से हम दूर हो गए, शिक्षा से हम दूर हो गए। ये हमारा कुरान है, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, डॉक्टर मूरिस ने कुरान पे रिसर्च किया तो डॉक्टर मूरिस कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। अब आओ मैं आपको और बताऊं कुरान है क्या। 1998 की बात है,
1969 की बात है। 3 लोग चांद पर गए थे। कितने लोग गए थे? 3 लोग चांद पर गए थे। दुनियावी तालीम से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहाँ बैठे हैं। 3 लोग चांद पर गए। एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 3 लोग गए। नामों में हो सकता है मुझसे सहव हो गया हो, लेकिन 3 लोग चांद पर गए। क्या इसका जिक्र कुरान के अंदर है? क्या इसका बयान कुरान के अंदर है? कुरान तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ है और ये 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए। अमेरिका कहता है हमारी तहकीक है, जापान कहता है हमारी तहकीक है, सब अपनी अपनी तहकीक बोल रहे हैं। क्या इसका जिक्र हमारे कुरान के अंदर है कि नहीं है? तो तुम अपना ईमान ताजा कर लो। इसका जिक्र कुरान के अंदर भी है। ये हमारे कुरान की शान है कि कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ। कुरान ने यह भी बता दिया कि लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया कि 3 लोग चांद पर जाएंगे। अरे कुरान ने यह भी बता दिया कि किसी चीज पर सवार होकर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम चांद पर जाएंगे। अब बस से बोलो, ये कुरान है। अब आप कहोगे मौलाना हवा में तीर ना चलाओ, आप कहोगे मौलाना इतनी तेज बॉलिंग ना करो कि जो वाइट कहलाई जाए, आप कहोगे मौलाना जरा इसकी दलील भी तो आप दीजिए। तो हाँ, जब मैंने दावा किया है तो मैं इसकी दलील भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुरान में है। कुरान में क्या है? देखो, सूरत को पढ़ो। मैं कुरान की आयत का की तिलावत कर रहा हूँ उलमा की दुआएं लेकर के। कुरान मेरा फरमाता है वल कमर इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कुरान मेरा फरमाता है माहे कामिल की कसम, चांद की कसम, तुम जरूर जरूर सवार होकर के जाओगे, स्टेप बाई स्टेप, जीना ब जीना, दर्जा ब दर्जा। कुरान ने देखो हमारे ऐलान कर दिया कि लोग चांद पर जाएंगे और गए भी थे। 3 लोग गए थे चांद पर। अमेरिका बोला मेरी तहकीक है, जापान कहता है मेरी तहकीक है। किस पे सवार होकर के गए? ये तरकबुन्ना का सेगा आया है। तरकबुन्ना रुकूब से बना है और अर रुकूब मस्दर के माना आते हैं किसी चीज पे सवार होकर के जाना। किस पे सवार होकर गए थे? मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए थे। अरे तुम्हें पता है मुसलमानों, सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया है? तुम जानते हो सबसे पहले ये लाइट किसने बनाई है? तुम जानते हो सबसे पहला कागज किसने बनाया है? तुम जानते हो सबसे पहली घड़ी किसने बनाई है? अरे तुम आज अपनी तारीख से दूर हो गए। सबसे पहला हवाई जहाज किसी और ने नहीं बल्कि मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके सबसे पहला हवाई जहाज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया है, जिन्होंने कुरान पढ़ा, परिंदे का तस्वुर लिया और एक ऐसा हवाई जहाज बनाया जिसकी पूंछ नहीं बनाई थी, बिना पूंछ का हवाई जहाज बनाया। वो उड़ा भी, फिजा में उड़ा भी, 7 या 8 मिनट तक उड़ता रहा। लैंडिंग के वक्त में क्रैश हो गया। फार्मूला हमारा है, जहन हमारा है। आज इसको अमेरिका ने अपना नाम दे करके शाये कर दिया। बनाने वाला एक मुसलमान है, नाम है हजरत अब्बास बिन फरनास। सबसे पहला हवाई जहाज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया। सबसे पहले लाइट किसने बनाई? नॉलेज ऑफ द लाइट का तसव्वुर आप देखिएगा, हजरत अल्लामा इब्नुल हैशम ने सबसे पहली लाइट बनाई थी। सबसे पहली घड़ी किसने बनाई? सबसे पहली घड़ी हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाई, जिसको मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया गया। सबसे पहला कागज किसने बनाया? सबसे पहला कागज हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाया मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके। पहले कागज बनता था रुई से और आज कागज बनता है दरख्त से, आज कागज बनता है पेड़ से। आज पेड़ को, दरख्त को टुकड़े किया जाता है, मशीन में डाला जाता है, बारीक पीस दिया जाता है, उस पर केमिकल लगाया जाता है और जब तक कागज बन के तैयार हो जाता है तो उस पे लिखा है छोटा आ बड़ा आ, ABCD लिखी हुई है। और जब वो कागज को पढ़ने के बाद, उस किताब को पढ़ने के बाद बच्चा आगे दाखिला लेता है और कोई पढ़ने के बाद, कोई स्कूल पढ़ने के बाद, कॉलेज पढ़ने के बाद, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई मास्टर बनता है। अब वो कागज का क्या होता है जिस पर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ है, उस
किताब का क्या होता है वो अलमारी में रखी है। अब बाप ने उस किताब को लिया और लेकर के भंगार वाले के हाथ बेच दिया। भंगार वाले ने क्या किया, उस किताब को ले जाकर के दुकानदारों के हाथ बेच दिया। दुकानदार क्या करता है, उस कागज को अपने साइज में काटता है। कोई जलेबी रखकर बेचता है, कोई पकौड़ी रखकर बेचता है, कोई ब्रेड पकौड़ा रख करके बेचता है, कोई समोसा रख करके बेचता है। अब उस कागज का क्या होता है, कागज का कोई जलेबी खाने के बाद कागज जेब में नहीं रखता है, कोई समोसा खाने के बाद कागज जेब में नहीं रखता है, बल्कि कागज वही फेंक दिया जाता है। ऐ मोहल्ला माही गिरान में पलिया कला में आने वालों, उस कागज का क्या होता है, वो कागज नाली में पड़ा है, कीचड़ से अटा हुआ है, धूल में अटा हुआ है, कदमों के नीचे आ रहा है। कोई जूती लेकर उस पर चढ़ रहा है, कोई नंगे पैर उस पर चढ़ रहा है। सेम मशीन है, सेम केमिकल है, सेम कागज है, लेकिन उस पर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, अरे कोई मुफक्किर फतवा नहीं देगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, जब तक वुजू ना हो इस कागज को हाथ भी मत लगाना, जब तक पाक ना हो इस कागज को छूना भी मत। अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए, मैंने कागज से पूछा एक कागज जरा ये तो बता, सेम मशीन है, सेम केमिकल है, सेम दरख्त है, लेकिन तुझे चूमा जा रहा है और एक वो है जो नाली में पड़ा है। तो कागज जवाब देता है मेरे वजूद को मत देख, बल्कि मुझ पर लिखे हुए को देख, मेरे सीने पर कुरान लिखा हुआ है। अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे, उन हाफिजों के सीने का आलम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। जिस जुज़दान में कुरान रख दिया जाए वो जुज़दान अजमत वाला हो जाए। जिस रहल पे कुरान रखा जाए वो रहल अजमत वाली हो जाए। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उन हाफिजों के सीने का आलम क्या होगा। इसीलिए कहता हूं बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। कुरान, हर चीज कुरान में है। देखो 3 लोग चांद पर गए, कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ, आज उसकी निशानदेही फरमा रहा है। वल कमर इज़्ज़त तसक, माहे कामिल की कसम, चांद की कसम, लतर कबुन्ना तबकन अन तबक, तुम जरूर जरूर सवार होकर जाओगे स्टेप बाय स्टेप, जीना ब जीना, दर्जा ब दर्जा। मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए। अब उलमा की तवज्जो, आप कहेंगे कुरान ने ये कैसे कह दिया कि 3 लोग जाएंगे, तो ये तरकबुन्ना जमा का सेगा है और मा फौकल वाहिद के तहत जमा का इतलाक 2 से ज्यादा पर होता है। जो दरसे निजामी से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं 2 से ज्यादा पे होता है। 3 लोग चांद पर गए। कुरान कहता है फमा लहुम ला युमिनून, तुमको क्या हो गया कि तुम ईमान नहीं लाते। ला युमिनून का इतलाक ईमान वालों पर नहीं होता है, बल्कि जो ईमान वाले नहीं हैं उन पर होता है। तो ये हमारा कुरान है जिसने ये बता दिया लोग चांद पर जाएंगे।
कुरान ने यह भी बता दिया किसी चीज पे सवार होकर जाएंगे, कुरान ने यह भी बता दिया कि 3 लोग जाएंगे, कुरान ने यह भी बता दिया मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। और तुमने देखा नहीं अमेरिका ने वो सीडी को छुपा दिया, मीडिया के सामने उस सीडी को आने नहीं दिया ताकि दुनिया इस्लाम की सच्चाई न जान ले, दुनिया इस्लाम की हक़ानियत को न पहचान ले। कि जब कुछ सालों पहले सुनीता विलियम गई थी और उसने आकर के क्या ऐलान किया था, उसने आकर के यही ऐलान किया था कि मैंने ऊपर से जब नीचे झांक करके देखा तो सारी दुनिया में मुझे अंधेरा नजर आ रहा था और 2 जगह ऐसी थी जहां से रोशनी फूट रही थी, एक मक्के से रोशनी निकल रही थी, दूसरी मदीने से रोशनी निकल रही थी। ये हमारा कुरान है, ये हमारा मजहब इस्लाम है, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। अब आओ ये हुफाज़े किराम है, दस्तार बंदी का मौका है ना, हाफिजों की शान क्या है, हाफिजों का मकाम क्या है, हाफिजों की अजमत क्या है, आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। ये हाफिज़े कुरान क्या है, हदीस पाक सुनो। नबी इरशाद फरमाते हैं, नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह ताला हाफिज़े कुरान को बुलाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान को बुलाया जाएगा और मेरा रब फरमाएगा, हदीस पाक है, आका फरमाते रब फरमाएगा उस बंदे से, इक़रा वरतकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फी दुनिया। कुरान पढ़, ठहर ठहर के पढ़, तजवीद के साथ पढ़। इन्ना मंजिला का इंदा आखिरी आयतिन तकरऊहा, बेशक तेरी मंजिल जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में 1 दर्जा बुलंद, पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 दर्जा बुलंद। पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। हाफिज़े कुरान का मर्तबा जन्नत में 6666 दर्जे बुलंदों वाला होगा। सुभान अल्लाह। और कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना आग से महफूज हो जाता है। कुरान जिस सीने में आ जाए उस सीने को आग नहीं जला सकती। आप कहोगे मौलाना कोई दलील, तो आओ अब मैं आपको तारीख में ले चलूं। और ये मदरसे हैं क्या? ये मदरसे ही हैं और इनके पढ़ने वाले ही हैं कि जब जब कौम पे परेशानी आई तो मदरसे ही के उलमा आगे बढ़े हैं, और जब जब इस्लाम पर आँच आई तब भी मदरसे के आलिम आगे बढ़े हैं, और जब भी मुल्क पर बात आई तब भी मदरसे के आलिम आगे बढ़े हैं। देख लो तारीख उठा करके, जब इस हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था उस वक्त की तारीख उठा करके देखो। ये मदरसे हमारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे हमारी उमंगों का नाम है। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाले कोई और नहीं बल्कि अल्लामा फजल हक खैराबादी हैं, जो मदरसे के पढ़े हुए हैं। अरे देखो तारीख उठा करके, मौलाना किफायतुल्लाह काफी को देखो, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया। पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश, कहा 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, बहुत जल्दी 2 रकत नमाज पढ़ ली। अंग्रेज बोले क्या बात, बहुत जल्दी नमाज पढ़ ली? कहा इसलिए पढ़ ली ताकि तुम ये ना समझो कि नबी का गुलाम मौत से डर गया है। गुलामाना मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। वो मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ाया, और सूली पे चढ़ने से पहले अंग्रेजों को ललकार के कहा था, दौरे हयात आएगा, आपने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमर रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमर रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वो भी मदरसे के पढ़े हुए हैं। मौलाना इनायतुल्लाह काकौर भी, जिन्होंने इल्मे सर्फ की किताब इल्मुस्सेगा को लिखा है, जिनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया था, वो भी मदरसे के पढ़े हुए हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने अंग्रेजों को ललकार के कहा था, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। अल्लामा रजा अली खां मदरसे के पढ़े हुए हैं, अल्लामा नकी अली खां मदरसे के पढ़े हुए हैं। ये मदरसे हमारी जरूरतों का नाम है। आखिरी बादशाह को जब अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार किया तो एक अंग्रेज जनरल लॉर्ड का कहना है, कहता है जब हम बादशाह बहादुर शाह जफर को लेकर जा रहे थे तो चांदनी चौक में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन न लटकती हो। जमुना नदी के किनारे पे तेल खौलाया गया और उलमा को बोरियों में बंद करके लाया गया और खोलते हुए तेल के अंदर डाल दिया गया। अल्लाह अकबर। गैर मुनकसिम हिंदू पाक, आप देखें लाहौर की जामा मस्जिद में 80 से ज्यादा उलमा की गर्दनें लटक रही थी। अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया था, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अल्लाह अकबर। जब जब जरूरत पड़ी तो मुसलमान आगे बढ़े हैं। हमारे खून की जैसे भी जरूरत पड़ी हम अपने सर पे कफन बांध करके आगे बढ़े। ये मदरसे ही है जिसने हर वक्त हमको ऐसे अजीम रहनुमा अता फरमाए हैं, जिसने कौम की रहनुमाई भी की है और जब जब वतन पे आँच आई है तो अपने वतन की हिफाजत भी की है। ये मदरसे ही तो है, ये मदरसे ही का प्रोडक्ट है। इसलिए एक पैगाम दे के जाऊंगा, अपने मदरसों का ख्याल रखो। आज हम 50-50 हजार रुपए बैंड बाजे में खर्च कर देते हैं ब्याह शादी के मौके पे। 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए डांस पार्टियों में लुटा दिए जाते हैं। एक ही बात याद रखना, हुजूर नजीब मियां महरेरा शरीफ से हुजूर रफीक मिल्लत का एक पैगाम है जो उन्होंने अपने सुन्नी मुसलमानों के नाम किया था कि अपने जलसे हल्के कर दो और मदरसों को मजबूत कर दो। जलसे हल्के कर दो, मदरसे मजबूत कर दो। जब तुम्हारे मदरसे मजबूत होंगे तो तुम्हें कौम के सिपाही मिलेंगे। जब तुम्हारे मदरसे मजबूत होंगे, आज देखो कितने बच्चे इस मदरसा रज़विया मोइनुल उलूम से फारिग हो रहे हैं। कितने मदरसे बच्चे हैं जो कारी जाकिर के मदरसे से फारिग हो रहे होंगे। कितने मदरसे हैं पलिया में जो बच्चे फारिग होते होंगे और जाकर के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में और खिदमत तदरीस को अंजाम देते होंगे। जहां जहां वो दीन का काम करेंगे सवाब उसका तुमको मिलता रहेगा। जहां जहां वो दीन का काम करेंगे, जहां जहां वो दीन फैलाएंगे, इसका सवाब तुमको भी मिलता रहेगा। इसलिए अपने मदरसों को मजबूत करो। आज हम ब्याह शादियों में पैसे खर्च करते हैं। आज अपनी मुस्लिम कौम के ऊपर अफसोस होता है। आज ये मेरी कौम के नौजवानों को देखो, आज हम कुरान की तालीम से दूर हो गए, आज हम अपने मदरसों से दूर हो गए। अरे एक जिम्मेदार कमेटी बना ली जाए तो मदरसों की तालीम और आला हो जाए। कमेटी तो है, जिम्मेदारी निभा रही है, काश नौजवान भी उसमें शामिल हो जाए